हमारा नम नहीं होता, इन आंखों का बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता है। माशाअल्लाह, बहुत मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। हुस्न जब इनायत पर उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पर उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जिहालत पर उतर आता है, हारता है तो जिहालत पर उतर आता है। हजरात मोहतरम, बेहतरीन अंदाज में अभी आप तकरीर सुन रहे थे, और आइए आप तकरीर से हटकर आपका मिजाज दूसरी तरफ लेके चलो, मगर याद रखिएगा कि कुछ सुनने और सुनाने का पहले माहौल पैदा कीजिए। अगर आप सुनने के मिजाज में हैं तो आगे जो मरहबा बोलिए, मरहबा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, सरवर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए। एक शख्स था जिसने एक तोता पाला हुआ था, सुनिएगा गौर से, मिजाज बनाइए। जब तोता पाला था, एक दिन पिंजरे में बंद किया और इत्तेफाक से एक दिन पिंजरा को खुला छोड़ दिया। जब खुला छोड़ा तो तोता उड़ता हुआ चला गया। जब भाग गया तोता तो वो शख्स चारों कतार रोने लगा। जब लोगों ने देखा ये बंदा रो क्यों रहा है, तो लोगों ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? बोला मैंने एक तोता रखा था बहुत दिन से, और एक दिन इत्तेफाक से मैंने उसका पिंजरा खोला तो तोता उड़ गया। तो लोगों ने पूछा इसमें हैरत की क्या बात है, दूसरा तोता खरीद लेना। तो वह शख्स क्या ही जवाब देता है, आप लोग गौर से सुनिएगा। वह शख्स ये कहता है तोता तो मैं बहुत खरीद सकता हूँ, तोता तो मैं बहुत ला सकता हूँ, मगर याद रखें कि मैंने इस तोते को कलमा शरीफ याद कराया था और रोजाना कलमा पढ़ता था। जब ये पिंजरे से बाहर निकला तो एक शिकारी ने इस पर हमला किया तो वो कलमा छोड़कर ची ची की आवाज करता हुआ लेके भाग गया, यानी मरते वक्त भी वो कलमा भूल गया। मैं इस खौफ से जी रहा हूं, मैंने तोते को कलमा सिखाया, जब निज़ा के वक्त आया वो भी कलमा भूल गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी रूह निकली और मैं भी कलमा ना भूल जाऊं। अल्लाहु अकबर, ये सोचने का मकाम है। इसलिए हम लोगों को चाहिए जिक्र इलाही से गाफिल न रहे। जिक्र बहुत सारे लोग बैठे हैं, उलमाए दीन बैठे हैं, मौलाना अब्बास साहिब अशरफी स्टेज पर चढ़े, सारे लोग बैठे रहे और उनके मदरसे के शागिर्दे भी बैठे रहेंगे। मदरसे में जाएंगे और डंडा निकालेंगे, कहेगा जालिम सब बैठा था, तू क्यों बैठा रह गया? मैंने कहा मौलाना साहब सबको नहीं मार करके इन बच्चों को क्यों मार रहे हैं, इन बच्चों को क्यों डांट रहे हैं? बोला तुम नहीं समझोगे, सब पर हमारा एहसान नहीं है, इन पर हमारा एहसान है। इनको हमने पढ़ाया है, इनको हमने शऊर दिया है, इनको हमने तहजीब दिया है, इनको हमने तमद्दुन दिया है। रब फरमाता है मैंने तुमको अपना महबूब दिया है, महबूब ने तुम्हें कुरान दिया है, तुम्हें इस्लाम दिया है, रमजान का महीना दिया है, सदाकत तुमको दिया, नबी हिदाकत तुमको दिया, नबी ने हर चीज तुमको दिया। तो नबी का एहतराम भी तुम्ही को करना होगा, नबी की ताज़ीम भी तुम्ही को करनी होगी, नबी का एहतराम भी तुम्ही को करना होगा, नबी का जलसा भी तुम्ही को मनाना होगा। है क्या बात है, क्या कह दिए, माशाअल्लाह। सुभान रबीउल अव्वल के दिन ही पता चल जाता है इधर कौन है उधर कौन है, वफादार कौन है गद्दार कौन है। रबीउल अव्वल के दिन ही पता चल जाता है। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ताकि कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनके दरमियान अपना महबूब भेज दिया। अल्लाह ने बहुत सारे नबी को भेजा, आदम शफीउल्लाह को भेजा, नूह नबीउल्लाह को भेजा, मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, ईसा रूहुल्लाह को भेजा, इन नबियों को भेजा, बट एहसान नहीं जताया। मगर रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा तो एहसान जताया। पता ये चला ये नबी भी है, ये महबूब भी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जताया जाता है जो सबसे ज्यादा अजीज होता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। आइए आपसे बाहर से आए हुए मेहमान शायर इस्लाम जनाब शाहजान रजा साहब कठियारी को आपके सामने रूबरू करने जा रहा हूँ इस शेर के साथ। ये आलम पाक रिसालत का समन लगता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। रिसालत का समन लगता है, सूरह आले इमरान गुलशन का सजल लगता है। इसकी अजमत में जमाने को बताऊं कैसे, बावजू हो के भी छूने में डर लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।